Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Ladies and gentlemen, here we are again with a new textbook of class 12th, कह लें कि 12th क्लास केमिस्ट्री। न्यू बुक जो कि 2026 में पब्लिश हुई है, हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। लेक्चर्स लेट अपलोड करने के पीछे कुछ रीज़न्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि हमारा ये सफ़र कुछ मंथ्स अब चलने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो पहले कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ईयर की फुल बुक के लेक्चर्स अपलोड किए, जितने टॉपिक्स थे उसमें जितना पॉसिबल हुआ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तक डिस्कस किए गए। और उसमें मैंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की जो कि मुझे भी फेस करनी पड़ी, आप लोगों को भी, कि जब बुक हमारी हार्ड फॉर्म के अंदर पब्लिश होकर मार्केट के अंदर नहीं थी अवेलेबल, हमने शॉर्ट फॉर्म में ही बुक से लेक्चर्स बनाने शुरू कर दिए थे। हमने काफ़ी जल्दी, इवन के कॉलेज के अंदर तब समर वेकेशंस थी, ऐसे कह लें कि जो प्री फर्स्ट ईयर होती है उसका सेशन स्टार्ट था, हमने तब से ही लेक्चर्स बनाने शुरू किए। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक मैंने ये देखा था कि शॉर्ट फॉर्म में जब बुक थी उसके अंदर कुछ टॉपिक्स जो थे, जब वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई तो वो वाले टॉपिक्स एक्सक्लूड कर दिए गए। इसके अलावा कुछ उसमें मिस्टेक्स थी, कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट थी जो हार्ड फॉर्म में आके चेंज हो गई। तो क्योंकि हमने लेक्चर्स बनाए थे शॉर्ट फॉर्म से, अब कुछ चैप्टर्स के सारे तो नहीं, तो उनको जैसे रिकॉर्ड किया गया, अब वो दोबारा तो एडिटेबल नहीं होते, तो मैं जैसे एडिट कर सकूँ उनको, तो वो सारा साल मैं कमेंट्स पढ़ता रहा हूँ कि सर ये गलत है, ये प्लस नहीं हो रहा, ये माइनस नहीं हो रहा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमें सेकेंड ईयर में फेस ना करनी पड़े, अब मैंने वेट किया जब तक बुक मार्केट के अंदर नहीं आती, तब तक मैंने इन पे लेक्चर बनाने शुरू नहीं किए। तो अब फाइनली बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल थी, तो कुछ मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा सफ़र फर्स्ट ईयर में रहा, सेकेंड ईयर में भी अच्छा गुजरे और आप लोगों को सारी बुक के लेक्चर्स प्रोवाइड करें। और उम्मीद यही करता हूँ मैं भी आप लोगों से कि आप लोगों के बस में जो भी हो, सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपने माशरे को, आपके इर्द गिर्द जो जितना भी पॉसिबल होता है, हर एक इंसान के बस कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो आप भी कोशिश करें कि सोसाइटी को सर्व करें। जैसे हमारे पास जो है नॉलेज है, कुछ एक्सपर्टीज़ हैं, तो उनकी मदद से हम आपको सर्व कर रहे हैं। आप कोशिश करें, यहाँ नहीं कर सकते, इस लेवल पे नहीं कर सकते, तो जिस भी लेवल पे आप हैं सोसाइटी को सर्व करने की कोशिश करें, आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो ये हो गई बातें कि हम लेक्चर लेट क्यों अपलोड कर रहे हैं। अब हम फॉलो कर रहे हैं इस टेक्स्ट बुक को, जो कि पैक्टा की तरफ से मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल होगी। सारे बोर्ड्स के अंदर हमने यही फॉलो करनी है, मैं स्पेसिफिकली लाहौर बोर्ड को फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब सबसे अच्छी बात इस बुक में ये है, ये बुक काफ़ी शॉर्ट है, पुरानी बुक के तकरीबन मिलती जुलती है, चैप्टर्स इसमें बढ़ा दिए गए हैं, टोटल चैप्टर्स हैं 17। इस लेक्चर के अंदर हम जस्ट ओवरव्यू देखेंगे और टॉपिक नंबर 1 हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप टॉपिक पे जाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर को, इस बुक को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले बहुत ही अच्छी बनाई गई है, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी लगी मुझे। मैंने जब देखी, पूरी बुक मैंने इस बार अभी पढ़ी नहीं है, टाइम नहीं एडजस्ट हुआ। आपने ये कंटेंट्स वाला पेज ओपन करना है। इसमें हम पहले ये देखते हैं कि जो 17 चैप्टर्स हैं, जो कि 250 पेजेस की बुक हमारे पास है, इसमें ये चैप्टर्स किस किस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हमें और ईज हो। 9th के अंदर आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी किया था, तो उन ब्रांचेस का थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर चैप्टर्स नंबर, आप यूनिट नंबर 17 और 18 देखते हैं, तो यूनिट 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स और यूनिट 18 ट्रांजिशन मेटल्स, ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। आपने एक ब्रांच पढ़ी थी, ऐसे समझें कि जिसमें हम नॉन लिविंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, वो इनऑर्गेनिक होते हैं। पुरानी बुक के अंदर, जो कि सेकेंड ईयर की पुरानी बुक थी, उसमें ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के थे। अब लकीली आप लोगों को वो कम करके 2 कर दिए गए हैं। वो काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट रहता था, बच्चों को रोटे लगाने पड़ते थे, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो गया। अब ये 2 चैप्टर खत्म हो गए, बाकी जो 6 से तकरीबन 6 चैप्टर थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो तकरीबन यहाँ पे कांस्टेंट हैं और मे भी बढ़ा दिए गए हों, तो उनको हम देखते हैं। 19 से लेकर, जो कि आपका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने साथ ओपन कर सकते हैं। यूनिट 19, 20, 21, 22, 3, 4, 25 टिल 25 ये प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट अगेन 7 चैप्टर्स बन रहे हैं। फिर पॉलीमर्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसको पॉलीमर केमिस्ट्री भी कहते हैं, और एक ये ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐड किया जा सकता है चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर जितने हमने कंपाउंड डिस्कस करने हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन लाजमी तौर पे होंगे, तो इसका मतलब ये भी ऑर्गेनिक का ही पार्ट है।
इसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, तो ये बायोकेमिस्ट्री प्योर बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर होगा। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, उसका पार्ट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर को देखा जाए तो ये एक तरह से अलग से ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री के अंदर। ये 2 चैप्टर उसके हैं और ये 2 चैप्टर काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं। आई डोंट नो कि इसका डाटा आपके लेवल पर कितना दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा, ऐसे कह लें कि अगर कुछ बच्चों को शौक होता है कि वो केमिस्ट्री को आगे अप्लाई कैसे कर सकते हैं मार्केट के अंदर, देखें कहाँ पे होती है, या हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे देखते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, या कह लें कि इलेक्ट्रॉन के कहाँ पे इंटरेक्शन होते हैं, वो सारा कुछ आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जाके स्टडी करेंगे। आगे है मटेरियल्स एंड एनर्जी है। मटेरियल्स एंड एनर्जी मटेरियल केमिस्ट्री में हो जाएगा। वाटर अगेन जो है आप इसे कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक तरह से पार्ट हो जाएगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी इसको हम रख सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। याद रहे कि वाटर जो है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये तो हो गया ओवरव्यू एक हमारे पास कंटेंट तक का जो टेबल हमें दिया हुआ है। और एंड पे सबसे अच्छी बात इस टेक्स्ट बुक की ये है कि आपको पेज नंबर 257 पे ये पेयरिंग स्कीम साथ ही दे दी गई है। ये बहुत अच्छी बात है। सारा साल बच्चे इसके लिए कोशिश करते रहते हैं कि किसी ना किसी टीचर से हमें मिल जाए या किसी वेबसाइट से, तो बेहतर है कि ये यहाँ पे पब्लिश कर दी गई है, यहाँ पे प्रिंटेड है। 257 पेज, आप ये वाला पेज ओपन करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको डे 1 से ही पता होगा कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। जैसे मैं यहाँ पे ना ऊपर वाला पार्ट तो आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे कि किस चैप्टर से कितनी एमसीक्यू, कितने शॉर्ट आने हैं, आपको कितना टाइम किस चैप्टर को देने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर हम देखें ये सब्जेक्टिव पार्ट 2 ये मेनली रोल प्ले करता है। आपको हमेशा से पता है पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पैटर्न वही है पुराने वाला। 85 मार्क्स का पेपर है, 17 एमसीक्यूज हैं, 20 आपके बनेंगे 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन और बाकी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपको 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करने होते हैं। ये टोटल हमारे पास 5 पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई से 3 सेलेक्ट करने हैं जिसमें आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 यानी कि चैप्टर 17 जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, वो यहाँ देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में लॉन्ग के पेयर में आया हुआ है। 17 और 21 का पेयर है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है पहला पहला और एक है इनऑर्गेनिक का पहला पहला। तो ये पहला पेयर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करना है ना, उसकी वेटेज यहाँ से देख लेनी है। जैसे मैं अभी आपको वेटेज का मतलब क्या है मैं अभी दोबारा से समझा देता हूँ। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, 17 चैप्टर हैं, 17 एमसीक्यूज हैं, मतलब हर चैप्टर से एक एमसीक्यू, 1 नंबर के एमसीक्यू आगे चैप्टर नंबर 17 से। अब देखें जी शॉर्ट कितने हैं। पहले सेक्शन में हमारा चैप्टर नंबर 17 है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क की एमसीक्यू, 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल हो गए 3 मार्क्स और एक यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये टोटल हो गया आपके पास 7 मार्क्स। तो इसका मतलब हमारे चैप्टर 17 की 85 मार्क्स में जो वेटेज है वो 7 मार्क की है। तो इसके लिहाज से आपने यानी कि शॉर्ट भी करने हैं, लॉन्ग भी और एमसीक्यू भी। एमसीक्यू मोस्ट प्रोबेबली इसके एक्सरसाइज से आ जाएंगे, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। 2 चीज़ें रह गई जो अभी हम डिस्कस करना ज़रूरी है हमारे लिए। एक तो न्यूमेरिकल वाली बात, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हो, तो न्यूमेरिकल सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक में नहीं होते, पहले भी नहीं होते थे, अब भी नहीं होंगे। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल गिवन होंगे और आपकी पेयरिंग स्कीम में भी कोई न्यूमेरिकल का नाम का जिक्र नहीं है। ये चीज़ क्लियर होगी, हमें कोई न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, इसमें एक्सरसाइज में आपको इस टेक्स्ट बुक के अंदर 2 चीज़ें और देखने को मिलेंगी। एक तो आप पहले ही अच्छी तरह से इस बात से अवेयर हैं कि हाँ, छोटे-छोटे बॉक्स बने होते थे चैप्टर के अंदर टेक्स्ट बुक में, जो आपको इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता रहे होते थे, वहाँ से भी एमसीक्यूज़ आ सकती हैं। यहाँ भी वो सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा क्विक चेक्स की फॉर्म में यहाँ पे बॉक्सेस बने होंगे जिनमें क्वेश्चंस होंगे और आंसर आपको खुद से लिखने होंगे, या आप हेल्पिंग बुक से हेल्प ले सकते हैं, या मैं भी इंशाल्लाह उसको साथ-साथ सॉल्व करवाऊँगा। तो वो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और तीसरी बात एक जो बहुत अच्छी ऐड की गई है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। जैसे ही चैप्टर आप एंड करेंगे, एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के साथ अब एक और हेडिंग देखने को मिलेगी, वो होगी कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। वो भी आपने साथ साथ अटैम्प्ट करने होंगे। वो आपने इतना डाटा आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, वो आपका अपना रिस्पॉन्स होगा, आप कितना उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो वो भी जैसे आप टॉपिक स्टडी करते हो, एक्सरसाइज पे एक नज़र मारें और देखें कि कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है। जैसे ही टॉपिक कवर किया जाता है तब उस क्वेश्चन का आंसर करना ईजी होता है। तो इसलिए मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही हमारा टॉपिक कोई कवर होता है, उसमें अगर तो 1-2 दिन में, हफ्ते में आप वहाँ पे कमेंट करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम है, तो मैं बिल्कुल उसको एड्रेस कर सकता हूँ, आंसर दे सकता हूँ। लेकिन कुछ बच्चे अब 4 महीने बाद वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तो फिर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दिया करो, क्योंकि अगर मुझे आंसर करना है
तो शॉर्ट टाइम में मैं वहाँ पे जाके कमेंट चेक करता हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैंने, कुछ बच्चे कहते हैं इतने मिनट पे आपने ये क्या डिस्कस किया, ये तो वो अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वहाँ पे लिखोगे या इनकम्प्लीट क्वेश्चन, तो मैं उसको आंसर नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप काफ़ी टाइम बाद वहाँ पे कमेंट करते हो, तो आपको चाहिए कि वहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिख दें, फिर मैं उसको देख के उसको एड्रेस कर सकता हूँ। तो ये छोटी-छोटी बातें थी जो आगे हमारी पूरी बुक के लेक्चर्स में हमारी हेल्प आउट करेंगी, अगर आप इनको सुन लेंगे, इन पे अमल करेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप इस टेक्स्ट बुक को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगा। अगर आप सिर्फ ये लेक्चर्स देख लेते हैं, तो आपके 85 और 85, कोई एक आध एमसीक्यू आपकी गलत हो सकती है, लेकिन 80 प्लस मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ अगर आप सारे लेक्चर फॉलो करें। मैंने इस तरह से चीज़ों को डील करना है कि ये टेक्स्ट बुक सारी की सारी आपकी टेक्स्ट बुक पे आके डिस्कस हो जाए, और आपको हर एक पॉइंट में, जैसा कि यहाँ पे आज हम ये वाली चीज़ डिस्कस करेंगे, बुक में यहाँ से 2 एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है, बाकी 6 मिसिंग थे, तो मैंने वो 6 भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया। मतलब यहाँ पे आपको बुक के अलावा कोई एक्स्ट्रा नॉलेज जो रिलेटेड होगा वो मिलेगा। बाकी केमिस्ट्री का बहुत सारा नॉलेज है, आपको सारा गेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर ये लेक्चर सारे अच्छे से नोट कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो आप 80 प्लस मार्क्स ईजिली अचीव कर सकते हो। तो ये हमारा आपसे इंशाल्लाह प्रॉमिस रहा, ज़िंदगी रही तो इसको निभाएंगे। ये सारी बातें आपको सारे लेक्चर से पहले सुननी है, और काफ़ी सारा टाइम हो गया इस लेक्चर का। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 17 से है, दैट इज़ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।